स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम फेयर प्ले लेसन पढ़ रहे थे। इस लेसन में हमने पढ़ा था कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों मित्र हैं, और जब जुम्मन शेख अपनी आंटी को मंथली अलाउंस देने से मना कर देता है तो वो पंचायत होती है, तो पंचायत उसको मंथली अलाउंस देने के लिए कहती है, और या फिर उसको प्रॉपर्टी, आंटी की प्रॉपर्टी वापस करने के लिए कहती है। तो ये लेसन हमने पढ़ लिया था। इसके 2 पार्ट हो गए थे। आज हम थर्ड पार्ट को करेंगे। थर्ड पार्ट में है डे पास्ड, दिन बीतते गए, एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। कि जैसे एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी, अलगू चौधरी अपने आप को एक डिफ़िकल्ट, मुश्किल सिचुएशन हो गई उसकी। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ blocks died and he sold the other to समझू साहू, a cart driver of the village। अलगू का जो 2 बैल थे उसके पास, एक बैल मर गया था और दूसरा बैल उसने समझू साहू को बेच दिया था, जो कि एक बैलगाड़ी चलाने वाला गांव का ही व्यक्ति था। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ टाइम। जब अलगू ने बैल को समझू साहू को बेचा तो ये कहा गया कि चल 1 महीने के अंदर जो है समझू साहू अलगू को पैसे दे देगा। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ। ऐसा हुआ कि वह बैल 1 महीने से पहले ही मर गया था, अभी उसने पैसे भी नहीं दिए थे और बैल मर चुका था। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक डेड अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड। कई महीने बीत गए बैल के मरने के बाद। अलगू ने एक दिन साहू को कहा कि जो बैल के पैसे थे वो मुझे दे दो, क्योंकि अभी तक उसने वो पैसे नहीं दिए थे। साहू गोट वेरी अनॉयड। साहू को काफ़ी गुस्सा आया यह सुन के, क्योंकि बैल तो मर चुका था और उसको अब पैसे देने पड़ रहे थे, तो इसलिए काफ़ी गुस्सा लगा उसको। आई कैन नॉट पे यू ए पैनी फॉर द रेचड बीस्ट यू सोल्ड मी। वो कहता है कि मैं आपको इस खचड़ा बैल के लिए, इस बीमार बैल के लिए आपको एक भी फूटी कौड़ी या एक भी पैसा नहीं दूंगा। जो तुमने मुझे दिया था वो बैल अच्छा नहीं था, मतलब बीमार था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रून। वह कहने लगा कि उस बैल की वजह से हम बर्बाद हो गए, हमने उस बैल से कुछ कमाया नहीं है। आई हैव ए ब्लॉक। मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। तुम चाहो तो मेरे बैल को 1 महीने के लिए यूज़ कर सकते हो और उसके बाद मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक ही सेड एंगरली। उसने गुस्से से कहा कि उस मरे हुए बैल के लिए अब मैं तुम्हें क्या पैसा दूँ, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने केस को पंचायत के पास ले जाने के लिए सोचा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों में दूसरी बार प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। कि कुछ ही महीनों में दूसरी बार पंचायत की होने की तैयारियां होने लगी। दोनों व्यक्ति, अलगू और समझू साहू, गांव के लोगों के पास जाने लगे, अपनी समस्या बताने लगे ताकि लोग उनकी सपोर्ट करें। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। उसी बरगद के पेड़ के नीचे दोबारा से पंचायत हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड। अलगू खड़ा हुआ और कहने लगा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। कि जो पंचों की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। वह कहता है कि साहू चाहे तो किसी को भी पंच चुन सकता है, मुखिया चुन सकता है। मैं उसके डिसीजन को, जो भी वह निर्णय लेगा, उसको मान लूँगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। साहू को जैसे ही मौका मिला, उसने देखा कि अब पंच चुनना है, तो उसने जुम्मन को ही हेड पंच के रूप में चुन लिया। अलगू हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अलगू का दिल बैठा जा रहा था और रंग उसका पीला पड़ गया था। बट वट कुड ही डू। परंतु अब वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अलगू को यह डर था कि जुम्मन अब अपनी चाची वाला बदला मेरे से अब लेगा, इसलिए वह घबरा रहा था।
परंतु अब वह कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसने उसे ही जुम्मन को ही हेड पंच चुन दिया था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जिस समय जुम्मन को पंच बनाया गया तो उस समय उसको एहसास हुआ कि पंच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और उसके सम्मान क्या होता है, जो उसका काम है उस काम की जो मान मर्यादाएं हैं एक सरपंच की, वो किस तरह से अपने फैसले को दोनों पक्षों के निष्पक्ष फैसला किस तरह से करना है, उसके मन में ये विचार आ रहे थे। कुड ही स्टेटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। क्या वह उस जो पंच की जगह थी, जो मुखिया की जगह होती है, उच्च पदवी होती है, क्या अभी भी उसके मन में वह गुस्सा था, रिवेंज था, जो वह अलगू से पहले, क्योंकि गुस्सा था जब चाची के समय उनकी पंचायत हुई थी। ही थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट, वह सोचता रहा। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड द डूइंग जस्टिस। तो सोच विचार करने के बाद जुम्मन ने सोचा कि मुझे अपनी जो पर्सनल फीलिंग है, मेरा जो अलगू के साथ जो हमारी आपस में दोनों की अनबन चल रही है, तो उसके वजह से मैं सच्चाई से और न्याय से पीछे नहीं हटूंगा। मैं जो भी सच होगा और जो भी न्याय की बात होगी मैं वही न्याय करूंगा, क्योंकि मैं मुखिया पंचायत का मुखिया हूँ। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस। अलगू ने और साहू ने दोनों ने अपने अपने केस बताए। दे क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। दोनों की बातों को सुनने के बाद इस केस पर अच्छी तरह विचार किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। तब जुम्मन खड़ा हुआ और कहने लगा, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू वुड शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक। कि साहू को अलगू के जो पैसे हैं, बैल के पैसे देने पड़ेंगे और उसको देने चाहिए। देन साहू ब्रॉड द बुलॉक। देन साहू बोट द बुलॉक। व्हेन साहू बोट द बुलॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। जब समझू साहू ने बैल खरीदा था तब वह ना तो बीमार था, ना ही उसमें कोई विकृति थी। डिसेबिलिटी होता है कि मान लो कोई उसका शारीरिक अंग बिल्कुल ठीक ठाक चलते थे। द डेथ ऑफ द बुलॉक वाज अनफॉर्चुनेट। बैल का मरना दुर्भाग्यवश था, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। अलगू का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब उसने बैल बेचा था तब बैल बिल्कुल स्वस्थ था और ठीक था। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। अलगू अपनी भावनाओं को नहीं रोक सका। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, जोर जोर से कहने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, कि पंचायत की जय हो, यह पंचायत की ही विजय है। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लाइव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, कि भगवान ही पंचों की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ होती है। Soon after जुम्मन came to अलगू, embraced him and said। जल्दी ही जुम्मन केम टू अलगू के पास आया और एम्ब्रेस्ड हिम, उसे अपने महसूस हो रहा था कि जो पिछली पंचायत में हुआ, और उससे कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकेम योर एनमी, कि मैं आपका शत्रु बन गया था पिछली पंचायत के समय से ही, क्योंकि जो फैसला हुआ था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी ए पंच। आज मुझे एहसास हुआ कि एक पंच की क्या भूमिका होती है और एक पंच का क्या मतलब होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनमी। ना तो एक पंच का मित्र होता है, ना ही उसका कोई शत्रु होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय को ही जानता है, उसे न्याय ही करना चाहिए। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। कि किसी को भी कभी भी न्याय और सच्चाई के रास्ते में अपनी मित्रता और शत्रुता को नहीं आने देना चाहिए, कि हमेशा अपनी मित्रता और शत्रुता को दूर रख के ही न्याय की बात करनी चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू अपने मित्र के से काफ़ी प्रभावित हुआ और उसे क्षमा मांगने लगा और रोने लगा। एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम।
उसके आंसुओं से उन दोनों दोस्तों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो धुल चुकी थी। अब दोनों ही दोबारा से मित्र बन गए थे। तो ये लेसन जो है प्रेमचंद का लिखा हुआ है। तो प्रेमचंद ने इस लेसन को लिखा। स्टोरी जो है काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो अगर लेसन की जो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।